नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आरएमएल एसजीपीजीआई के इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि तीन टॉपिक हमने मिक्स कर लिए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा उनमें परसेंटेज का भी हम पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक मिक्स हो गए हैं। एक तो एज रेशियो जो हम पढ़ रहे थे, 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक रेशियो को लेंगे, एक रेशियो प्रोपोर्शन को लेंगे, उसमें कुछ परसेंटेज मिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कुछ हमने ज़्यादा मैच कर देंगे, लेकिन चीज़ों को हम क्वेश्चंस वही रखेंगे आज के सेशन में जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बेहतर हो, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर बनाए और आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करें। यहाँ पर हम अपने जो पिछला सेशन था उसी से हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ में। क्या लिखा है? रेशियो ऑफ फादर एंड सन्स एज। देखिए, हमने हमेशा जो रेशियो वाले जो एज में रेशियो के जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं, एज एंड रेशियो के जो क्वेश्चंस बताए हैं, उनमें बहुत सिंपल मेथड्स के साथ में हमने आप लोगों के साथ में चीजें डिस्कस की हैं। जैसे कि क्वेश्चन को आप पहले पढ़िएगा कि फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो 8:3 का है, लेकिन 10 साल पहले ये भी दिमाग में रखना है कि पहले या बाद में 10 साल पहले एज का जो रेशियो था वो क्या था? 6 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर की एज जो है वो बेटे की एज से 6 गुना ज्यादा थी। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा लिखना आना चाहिए। कैसे लिखोगे? जैसे ये सिंपली आपको लिख दिया, किसकी है? देखो, फादर एंड सन की एज का रेशियो लिखा है, ये फादर है और इनके सन के साथ में जो एज का रेशियो है वो क्या है? 8:3 का है। ये बहुत सिंपल है, हमने भी लिख लिया यहाँ पर। ये कब की बात है जी? ये आज की बात है, ठीक है, टुडे, नाउ। लेकिन क्या कह रहा है? 10 साल पहले फादर की जो एज है वो 6 गुना ज्यादा थी बेटे से। ऐसे क्वेश्चंस को जब रेशियो अपन बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 गुना जो ज्यादा है वो बेटे की 6 गुना ज्यादा। तो हम इसको ये लिखें या फिर ये लिखें? चलो कोई बात नहीं, आपने गलती से एक बार के लिए ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा समझ के देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फादर की एज जो है वो 1 और सन की एज हो 6 हो। इसका मतलब यही तो है ना कि अब देखो इसका मतलब क्या गया। इसकी तरफ आप देखोगे तो फादर की एज अगर 1 है, जितनी भी है, मान लीजिए x है, तो बेटे की x जो एज है वो 6x है। बायोलॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ये चीजें, लेकिन रेशियो तो पॉसिबल है ना। कैसे? कि मान लीजिए 3 गुना 4 गुना है तो ये 32 है, इसको भी 4 गुना कर देंगे तो ये 12 साल है। तो ये चीजें पॉसिबल है ना बायोलॉजिकली। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस रेशियो बनाते समय कंफ्यूजन में नहीं आने चाहिए, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद बहुत ईजी है। कुछ बच्चों को कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं वो एक ही बार के लिए नजर आ रहे हैं। आज छुट्टी है, मैं डेवलपर से बात करूंगा, कल खुलवा देंगे उसको अनलिमिटेड टाइम्स के लिए ना, ताकि आप अनलिमिटेड टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर पाओ उनको। और हमें खुशी होगी, हम और ज्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे टेस्ट फॉर्म्स में, अगर आप लोग टेस्ट जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी तक तो हमें इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आया, जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रहा है? 10 साल के पहले -10 ईयर्स हम अपने यहाँ पर सिंबल के लिए लिखेंगे, काम में आती है हमें चीजें। ये आज की थी, ये -10 ईयर्स हमने लिख दिए यहाँ पर, समझने की चीजें हैं। फादर की एज जो है वो सन की एज की 6 गुना थी, इसका मतलब फादर की एज 6 गुना ज्यादा थी बच्चे की एज से। तो 6:1 का रेशियो था उस समय। देखिए, आपकी सैलरी, मान लीजिए जिस समय आप रिक्रूट होंगे, मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक बच्चे जंप करेंगे कल को DTPSB के लिए, और आप मेरे हॉस्पिटल में मान लीजिए यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो है, इन हैंड सैलरी जो है या स्टार्ट ग्रॉस सैलरी जो है, वो तो कम बता रहा हूं मैं, लेकिन देख लीजिएगा 80,000। हमने सैलरी के बहुत अच्छी क्लासेज कर रखी है, यूट्यूब पर देखिएगा। मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 है और मेरी सैलरी जो है 1,60,000 है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई इनका रेशियो निकालिए, तो रेशियो आप कैसे निकालोगे? भाई बराबर में आपने रख लिया इनको, और क्या करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। अब आप ये यू एंड दिस इज मी, ठीक है। अभी भी कट रहे हैं क्या? 8 से ये नंबर डिवाइड हो रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है। यानी कि आपकी और मेरी सैलरी का एक जो रेशियो है वो 1:2 है। इसको क्या ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मेरी सैलरी जो आपकी सैलरी से डबल है।
समझ लो आप, मेरी सैलरी आपकी सैलरी से डबल है। क्लियर है? तो यही तो होता है रेशियो, रेशियो का जो भी मतलब होता है। अब देखिए फादर की एज जो 10 साल पहले बेटे की एज से 6 गुना ज्यादा थी, तो 6 का रेशियो हमने बढ़ा दिया। अब क्या कह रहे हैं, पूछ कह रहे हैं हमसे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। हम किसी की भी एज बता देंगे, कभी की भी एज बता देंगे, 10 साल 5 साल पहले की, आगे की, आज की, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। अब हमें करना क्या है, हमने डिस्कस किया था आपको, सबसे पहले जब आपके पास में 4 खाने अगर बन जाएं, यहां पर अगर चारों चीजें लिखी हुई हो, यहां पर आज की, -10 ईयर्स की, +10 ईयर्स की, कुछ भी हो, तो आपको एक चीज देखनी है। सबसे पहले चीज क्या देखनी है कि फादर का जो आज की डेट में रेशियो जो 8 है, वो 10 साल पहले क्या था, 6 था। बेटे की एज का जो रेशियो आज की डेट में जो 3 है, वो 10 साल पहले 1 था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कम ज्यादा रेशियो से वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो जो प्रोपोर्शन में कम होते जाते हैं, ज्यादा होते चले जाते हैं किसी से नंबर से डिवाइड होकर के। इनका हमें डिफरेंस देखना होता है, इनका डिफरेंस देखना होता है, ये इक्वल करना हमारा मकसद है। इनका जो डिफरेंस है ना 10 साल के अंदर जो भी हुआ, इसको हमें इक्वल करना है। 8 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है जी, 2 का डिफरेंस है, राइट। और 3 और 1 के बीच में क्या डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस है। हमारा काम हो गया। अब वो प्लस में, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 हो रहा था, यहाँ पर प्लस में 2 हो रहा था, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि रेशियो में जो डिफरेंस है यहाँ पर कितना है जी, 2 है। इसका मतलब क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेशियो बराबर क्या हो गया। 2 रेशियो में डिफरेंस क्यों आया, इस 10 साल की वजह से आया, 10 साल के एज की वजह से आया, 10 साल के डिफरेंस की वजह से आया, तो 10 ईयर्स। इसका मतलब एक रेशियो का मतलब क्या हो गया, 5, ये 5 साल। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई क्या चीज। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रेशियो जो इनका डिफरेंस है देखो बराबर था, तो हम बराबर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नहीं मिला अगर हमें बराबर, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। 2 रेशियो जो 10 साल के बराबर है, तो एक रेशियो जो 5 साल के बराबर हो गया। सबको समझ में आ गया। अब ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछ रहा है, हम सब की बता देंगे प्रेजेंट एज। ये 8 रेशियो है, तो 5 ये 8 रेशियो, एक रेशियो 5 साल के बराबर है, तो 8 रेशियो कितने बराबर, 5 से गुणा कर दीजिए, 40 साल के बराबर हो गए। ये 3 रेशियो है, एक रेशियो की एज वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया जी, 15 आ गया। अब देखिए आप इनके अंदर कि रेशियो जो है वो सेम बैठ रहा है क्या, 40 और 15 का रेशियो देखिए आप कितना हो रहा है, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, सॉरी दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रही है, तो 8 और 3 कितना हो गया, ये रेशियो सेम आ गया। अब हमें अगर ये भी चेक करनी हो 10 साल पहले एज कितनी थी जी, तो 10 साल पहले की एज हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर ले किससे, एक रेशियो की वैल्यू क्या है जी, 5 साल है, तो 10 साल पहले बेटे की एज 5 साल थी। यहाँ पर 6 रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 5 से, तो 30 साल पहले थी। देख लीजिए 10 साल पहले यही थी, 10 साल पहले यही थी। रेशियो भी देख लीजिए, 6:1 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट है वो हर तरीके से ठीक है। हमने जो चीजें बताई और बहुत इजी ट्रिक्स के साथ में, दुनिया में इससे इजी मेथड नहीं हो सकती कहीं पर भी, हम गारंटी से कर रहे हैं आपकी बातें। और जब आप एक बार इन चीजों को समझ गए ना, तो कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें, आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से आ जाए, आप क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला क्वेश्चंस के लिए नहीं, वो लाइफ के फॉर्मूले के साथ में जुड़ता है। मैथमेटिक्स से आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स आपकी उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। एक चीज, ठीक है, मैथमेटिक्स आपकी उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। दूसरी चीज, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उतने ही ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। तीसरी चीज, आपका दिमाग जो है ना, जो रीजनिंग जो होती है आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। चौथी चीज, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ही ज्यादा आप होता चला जाएगा। पांचवी चीज, आपको ओवरऑल हर जगह पर बेनिफिट मिलेगा मैथमेटिक्स का। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैथमेटिक्स, जैसे आरएमएल का एग्जाम फंस गया, एसजीपीजे का एग्जाम फंस गया कि भाई 40 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जनरल पार्ट से और 10 तो मैथमेटिक्स के आएंगे ही आएंगे, तो करना मजबूरी हो गई। नॉर्थ सेट में भी ऐसा है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें मजबूरी हो गई बच्चों की कि साहब करने हैं तो करने हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं जी। आपको इनके पीछे का मैथमेटिक्स नहीं पता, इन 20 नंबर के पीछे का, इन 40 नंबर के पीछे का, भाई मेरिट जो है ये डिसाइड कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दें, अगर हम, आप सोचोगे सर ये थोड़ा सा क्लास से थोड़ी दूर जा रही है चीजें, 2 मिनट लेंगे केवल आपका। आप सोचिए कोई बच्चा नॉर्थ सेट की प्रिपेयर कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस आते कैसे, 180 क्वेश्चन नर्सिंग से आते हैं, 20 क्वेश्चन जो है जनरली किससे आते हैं, जनरल नॉलेज से आते हैं, जीके से आते हैं, मैथ से आते हैं और रीजनिंग से आते हैं। ऐसे ही है उसमें, ना इंग्लिश है ना हिंदी है।
अब देखिए इन 180 क्वेश्चंस के लिए मान लीजिए या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग ज्वाइन करके जो भी कुछ है आपने, आप केवल इन 180 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब इन 180 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम देना है, आपको पता है क्वेश्चन कहां से आएंगे। जितनी अच्छी तैयारी होगी इसमें कोई डाउट नहीं है, जितनी अच्छी तैयारी होगी आपके क्वेश्चन मार्क्स आने की संभावना उतनी ज्यादा होती चली जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे थे और आप रूटीन जो असेसमेंट अटेम्प्ट कर रहे थे, टेस्ट सीरीज आप जो अटेम्प्ट कर रहे थे, दो बच्चे हैं ए और बी। यहां पर ए बच्चा जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो हर एग्जाम में 140 नंबर स्कोर कर रहा था, ये बच्चा जो है वो 125 नंबर या 130 नंबर स्कोर कर रहा था। मतलब कि ए के मार्क्स जो है वो 20 से ज्यादा आ रहे थे और ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं। हम अगर मान लें टैलेंटेड स्टूडेंट, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं होता, वो घर बैठ बैठ के तैयारी कर लेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर इस बी बच्चे ने यहां पर 20 क्वेश्चन पे ध्यान दे लिया तो ये समझिए लगभग 7-7, 8-8 क्वेश्चन आते हैं इनके। जीके का तो कुछ कह नहीं सकते भी, नर्सिंग स्मार्ट की तरह से हमने जो यूट्यूब पर आपकी बार क्लासेस की थी, पता नहीं सेकंड इनिंग्स में जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे ऐसे कैसे आ गए, तो वो चीजें एक अलग होती है। लेकिन मान लीजिए फिर भी इन 20 क्वेश्चंस में से कोई बच्चा, ये बी जो है वो अच्छी तैयारी कर रहा है, मैथ और रीजनिंग इसकी बहुत अच्छी है, और ये 15 नंबर वहां पर स्कोर कर जाए और इस बच्चे के केवल 5 नंबर ही यहाँ पर स्कोर हो जाए, तो लगभग बराबर आ गए बच्चे। इसका मतलब ये बच्चा यहाँ पर थोड़ी सी अलग मेहनत कर लेगा, क्या होगा, ये बच्चा पीछे रह गया, ये आगे निकल गया। समझ लो, यही फॉर्मूला है। और ये 15 की जगह इसने 16 नंबर स्कोर कर लिया, तो इस बच्चे से 1 नंबर ज्यादा हो गया, 1 नंबर का गेम है पूरा पूरा। तो ये मतलब है मैथ की क्लासेज का। और हम आपको बोल रहे हैं, हम कहाँ नर्सिंग से पढ़ाते पढ़ाते मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह पे स्विच कर रहे, टीम नहीं है, इसलिए उधर से थोड़ी सी क्लासेज हॉल्ट है, वो भी शुरू करेंगे आने वाले समय। लेकिन अभी हमें फिलहाल RML SCPGI पे ध्यान देने की जरूरत है और हमारे क्वेश्चन की तरफ हम वापस लौटते हैं। देखिए रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सीमा एंड रीमा, बहुत क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या है। सीमा और रीमा की जो एज का रेशियो जो है हमें दे रखा है, वो यहाँ पर क्लियर कट क्या है, 9-16 का है। क्लियर है ये चीज भी, बोल रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स, ये आज का है और 10 साल के बाद मतलब प्लस 10 ईयर्स हमने लिख लिया, उनकी एज का रेशियो जो 2:3 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि उनका एज का डिफरेंस क्या है, इनकी आज की जो एज का डिफरेंस क्या है, क्या इनकी आज का जो एज का डिफरेंस है वो 10 साल बाद में बदल जाएगा क्या। हमने एक चीज बोली थी आपको पहले भी, एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। आपकी और मेरी एज में जो डिफरेंस आज की डेट में है वो 10 साल बाद में चेक कर लेना उतना ही है। जो कोई बच्चा मेरे से आज की डेट में 15 साल छोटा है ना, वो हमेशा ही 15 साल छोटा रहेगा। समझ में आ रही है चीज, वो ऐसा नहीं 3-4 साल बाद में रेशियो बदल जाते हैं भाई, नंबर्स बदल गई तो रेशियो बदल गया, ठीक है। तो रेशियो अलग चीज हो गई ना एक तरीके से। तो आप डिफरेंस ऑफ देयर एजेज इस कहीं से भी निकाल लेना, वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, अब देखिएगा आपका सीमा और रीमा का आज का जो रेशियो ये है और 10 साल के बाद का रेशियो जो ये हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ के पीछे गणित देखिएगा, हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला जो मेथड क्या रहता है, इन रेशियो में जो डिफरेंस जो हुआ 10 साल के अंदर वो बराबर है क्या। 9 कितना हो गया, 7 हो गया, 9 कितना हो गया, 2 गया तो मतलब -7 हो गया, 16 3 हो गया तो मतलब -13 हो गया। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी क्या आपको दिमाग में रखना है, जो रेशियो आपको नंबर में ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम दूसरा भी करना पड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले उसी पे एक्ट करना। जो ज्यादा नजर आ रहा है आपको रेशियो के अंदर, उनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 7 है। उससे ये कम वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब चेक कीजिए रेशियो, देखिए बराबर हुआ कि नहीं दोनों साइड में। 9 कितना हो गया, 14 हो गया, मतलब +5 बढ़ गया, 16 जो 21 हो गया, +5 बढ़ गया। अब की बार ठीक हो गया जी, क्या हो गया, ठीक हो गया। 5-5 का रेशियो जो दोनों तरफ में बराबर हो गया। अभी भी नहीं होता तो इनके डिफरेंस से उनको मल्टीप्लाई करते हो, ये ठीक क्यों हो गया, देखो इनके बीच में एक ही का एक डिफरेंस है तो उसको मल्टीप्लाई करो तो उतना ही रहेगा वो। अब हमारा काम यहां तक समझ लो, आपने एज रेशियो के क्वेश्चंस को 99% आपने यहां तक प्रॉपर सोल्व कर लिया है। ये 99% क्वेश्चन सोल्व हो गया अगर आपने यहां तक कर लिया तो। ये 5 क्या है जी, रेशियो बढ़ रहे हैं, 5 रेशियो बढ़ रहे हैं, किसके साथ बढ़ रहे हैं जी, इस उम्र के साथ बढ़ रहे हैं, ये 10 साल के साथ बढ़ रहे हैं। तो 1 साल का ए रेशियो का मतलब क्या होगा जाएगा जी, 10/5 मतलब 2 साल। एक रेशियो का मतलब यहां पर 2 साल है, कहीं से भी उठा लो, किसी भी रेशियो को उठा लो, उसका मतलब है 2 साल। हमने ये सीमा का 9 का रेशियो उठाया, ये 9 का रेशियो कब का है जी, आज की डेट में सीमा की एज का रेशियो है।
9 का रेशियो, हर एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो सीमा की उम्र आज की डेट में कितनी हो गई? 18 साल हो गई। अभी क्वेश्चन पे नहीं है, क्वेश्चन को निकालने का और इजी तरीका बताएंगे। रीमा की आज की डेट का रेशियो जो 16 साल है, तो 16 गुणा 2 इज इक्वल टू 32 साल हो गई। अभी आप इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 14 साल आएगा। क्या आपको ये करने की जरूरत है क्या? जी नहीं। एज का डिफरेंस आपको कभी भी बदलेगा ही नहीं, कभी भी। इनका जो रेशियो का डिफरेंस है वही, उससे आप रेशियो निकाल लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इनके रेशियो का डिफरेंस कितना है जी? एज का रेशियो का डिफरेंस 7 है। एक रेशियो का मतलब कितना है जी? 7 रेशियो इनका डिफरेंस हो गया, और एक रेशियो का मतलब 2 है, तो 7 गुणा 2 14 साल हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास 14 साल ही है। समझ गए क्या आप इस क्वेश्चन को? देखिए यही है इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चंस की जो सारी की सारी मैथमेटिक्स जो है। सीमा, रीमा, आज का रेशियो 9, 16, 10 साल के बाद का रेशियो 2, 3। क्या किया हमने? इनको देखना था डिफरेंस बराबर है क्या, नहीं मिला तो बड़े वालों का जो गैप था उससे हमने नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? 14 आ गया, 21 आ गया जी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया? कितना तो बढ़ रहा है? +5 बढ़ रहा है, +5 बढ़ रहा है जी। इसका मतलब 5, ये रेशियो जो बढ़ रहा है वो 10 साल के बराबर है। 5 रेशियो जो 10 साल के बराबर है, एक रेशियो जो है वो 2 साल के बराबर हो गया। अब इसने पूछा क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर एजेज। डिफरेंस ऑफ देयर एजेज कितना है जी? 7 रेशियो है। कितना है? 7 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है जी? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 साल है। आपको इनकी एज निकाल करके फिर डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। यही है सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स। और देखिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, आपको समझने पड़ेंगे, हमें बताने पड़ेंगे, लेकिन आपको अपने आप को अपना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है इसमें यूज करना पड़ेगा कि हाँ जी, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, बोर्ड पर बताया जा रहा है, वो चीजें वाकई में है। हम आपको ऐसे ही घुमाते चले जा रहे हैं कि हम पढ़ करके आगे और आपको बता दिया और आप मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है, देखो थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव नहीं हो रहे, बच्चे बता नहीं रहे कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। जो ग्रुप बना हुआ है ऐप पर, आप उसके अंदर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनपुट के रूप में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको वापस ले सकते हैं। देखिए समय का तो जो भी हमारे पास में अवेलेबिलिटी है उससे ऊपर जा नहीं सकते, और हम कभी नहीं कहते कि आप दिन रात ऊपर नीचे इस तरीके से लगे रहिए कि मतलब आपको खाने का ही टाइम नहीं है या यही नहीं है। मिनिमल पढ़ना है भाई, मिनिमल पढ़ोगे तो ही आपको चीजें पता रहेंगी। मिनिमल का मतलब ये तो नहीं है कि भाई फिर पूरे दिन के अंदर हमने 1 घंटा पढ़ाई के लिए, आधा घंटा पढ़ाई के लिए, सर ने तो हमेशा बोला था जी नहीं, ज्यादा कचरा नहीं पढ़ना होता। मतलब कि जब एग्जाम्स आ रही थी, 10 दिन का मुश्किल से टाइम है, तो उसके अंदर मिनिमल चीजें आपको पढ़नी है। देखिएगा क्वेश्चन 8 साल पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेकिन जितना ज्यादा टफ नजर आ रहा है उतना ही ज्यादा ये इजी भी है। 8 साल पहले रमेश की एज जो है वो 4 गुना थी अपने बेटे से। यानी कि रमेश की एज जो है अपने बेटे से, सन से कितनी थी? 4 गुना ज्यादा। एज ज्यादा किसकी है भाई? सबसे पहले दिमाग में रखना है। या भागोगे और 1 4 लिख दिया, अरे नहीं, देख तो लो भाई इस 1 4 का मतलब क्या है। यानी रमेश की अगर एक एज जो है 1 रेशियो में, तो बेटे की एज जो है 4 के रेशियो में, मतलब बेटे की एज 4 गुना होगी। जी नहीं, गलत लिख दिया हमने, तो इसका मतलब 4 1 का रेशियो। समझ में आया? इस तरीके से लिखना होता है। कब की बात कर रहा है? 8 साल पहले की, -8 ईयर्स लिख दिया। फिर बोल रहा है कि एज ऑफ रमेश विल बी डबल ऑफ हिज सन आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल के बाद में, इसके 8 साल बाद नहीं भाई, आज के 8 साल बाद में। नाउ अभी पता ही नहीं हमें कुछ भी, यहां पर खाली रख दिया। और 8 साल के बाद में क्या हो जाएगा? और 8 साल के बाद में क्या हो जाएगा? रमेश की एज जो है बेटे से क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब रमेश की एज जो है वो बेटे से 8 साल के बाद में क्या होगी? डबल हो जाएगी। यहां लिखें क्या एक? नहीं भाई, इसका मतलब क्या हो गया? बेटे की एज ज्यादा है जी, डबल हो गई जी, तो ऐसा नहीं लिखना। अब हमने ये लिखना आ गया -8 साल पहले। इसका मतलब क्या? 8 साल पहले रमेश की एज बेटे से 4 गुना ज्यादा थी। आज की डेट में हमें कुछ पता नहीं है। और 8 साल के बाद में क्या हो जाएगी जी? रमेश की एज जो है बेटे से 2 गुना हो जाएगी। अब करना क्या है? हमें तो वही चीज, आदतन मजबूर। 4 का रेशियो 2 हो गया, मतलब -2 हो गया। 1 का रेशियो 1 ही रहा, मतलब 0 इंप्रूवमेंट हुआ। इसका मतलब जो ज्यादा रेशियो है उनका डिफरेंस देखो, ज्यादा रेशियो 4 1 है। डिफरेंस कितना है जी इनका? 3 का डिफरेंस है। 4 - 1 3 का हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा। अब देखो 4 6 हो रहा है, +2 हो गया, 1 3 हो रहा है, +2 हो गया। हम परफेक्ट पाथ पर हैं। इसका मतलब देखो ये 4 +2 हो गया और ये एक जो है वो +2 हो गया। मतलब रेशियो कैसे बढ़ गया? 2 रेशियो बढ़ गए। कितने साल में बढ़ गए? कितने साल में बढ़ गया? अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में।
-8 और +8 में कितना डिफरेंस है भाई? -8 यानी आज से 8 साल पहले, समझिएगा इस चीज को, और आज के 8 साल बाद में, उनमें डिफरेंस कितना है जी? ये -8, ये 0 और ये +8, कितना डिफरेंस है? 8 और 8 16 का डिफरेंस है। समझ रहे हो क्या आप इस चीज को? या ऐसे समझो, -8 में से आप क्या निकालोगे जी? +8 निकालोगे, दोनों डिफरेंस देख रहे हैं ना, +8 निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। माइनस और माइनस निशान तो जैसे वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो ठीक है ना, डिफरेंस जो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 16 साल का डिफरेंस है। समझ लो आप चीजें, -8 और 8 में कितना डिफरेंस है? या इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई 8 साल में से ये वाला -8 निकालिए तो कितना हो जाएगा जी? 8 + 8 16 साल का डिफरेंस है। या आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए, देखो 8 साल तो ये है, 8 साल तो ये है, 16 साल है। मतलब कहने का मतलब क्या है? दो रेशियो जो हैं वो 16 साल के बराबर हैं, तो एक रेशियो जो है वो 8 साल के बराबर है। अब देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। प्रेजेंट एजेज ये है ना, ये नहीं सॉरी, प्रेजेंट एजेज नहीं है भाई, 8 साल के पहले की एजेज है, तो 8 साल के पहले की एजेज निकाल लीजिए, 8 4 32, 8 साल पहले की एज निकाल लीजिए जी, 8 साल, ठीक है ना। आज की एज में क्या एज हो जाएगी जी? 8+ हो जाएगी ना, माइनस नहीं होगी भी, 8 और प्लस हो जाएगी आज की डेट में एज। ये तो 8 साल पहले की एज है, तो आज की डेट में एज क्या हो जाएगी? +8 और +8। बेटे की एज 16 साल हो जाएगी, फादर की एज 40 साल हो जाएगी। आंसर आ रहा है क्या? जी आ रहा है, 16 40। पूछा नहीं, क्रम नहीं पूछा, ऑप्शन भी वो एक ही जगह में नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। देखते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है क्या? एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। राम की एज जो है बेटे से 4 गुना ज्यादा है। समझ में आता है आपको? 5 साल पहले एज ऑफ राम वाज 9 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल के पहले राम की एज जो है वो 9 गुना थी अपने बेटे से। व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ राम, आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन जो है हमें करके बताइएगा।